सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना बहुत से डिफेंस एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है और खास करके ज्यादातर एस्पिरेंट्स इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करने में दिलचस्पी रखते हैं। और अगर आप भी उन एस्पिरेंट्स में शामिल हैं जो इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करने के प्रोसीजर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करने की सबसे पहली प्रोसेस के बारे में। तो हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का परमानेंट सब्जेक्ट्स के तौर पर होना कंपलसरी है। यानी अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए केवल साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही लंबा और प्रिसाइज होता है और इसके लिए सबसे पहले क्वालिफाइंग एग्जाम या रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सी एंट्रीज निर्धारित करी हैं जो 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों बेसिस पर आधारित हैं। अगर आप 10+2 के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एनडीए एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए एग्जाम यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और इसके लिए आपकी मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सीडीएस, एफकेट और एनसीसी इन 3 एंट्रीज के थ्रू इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस एग्जाम भी यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और इसके लिए भी आपके पास 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ साथ ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स का होना कंपलसरी है। और अगर बात करें एफकेट एग्जाम की तो एफकेट एग्जाम इंडियन एयरफोर्स द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और इसके लिए भी आपके पास 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ साथ ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स का होना कंपलसरी है। और अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की चौथी एंट्री यानी एनसीसी एंट्री की तो हम आपको बता दें कि एनसीसी एंट्री एक स्पेशल एंट्री होती है जिसे डायरेक्ट एंट्री भी कहते हैं और ये केवल एनसीसी कैडेट्स के लिए ही होती है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप इस एंट्री के थ्रू डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स के इंटरव्यू प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी एनडीए, सीडीएस और एफकेट इन तीनों एंट्रीज के लिए आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है और तब जाके आपको अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। लेकिन अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो आप एनसीसी की स्पेशल एंट्री के थ्रू बिना कोई रिटन एग्जाम के इंडियन एयरफोर्स की दूसरी प्रोसेस यानी एएफएसबी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करने की दूसरी प्रोसेस के बारे में। इस प्रोसेस में क्वालिफाइंग एग्जाम या रिटन एग्जाम को क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स और डायरेक्ट एंट्रीज के थ्रू शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू की प्रोसेस 5 स्टेजेस में होती है और जो कैंडिडेट्स इन 5 स्टेजेस को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं फिर उन्हें मेडिकल चेकअप और पीएबीटी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। पीएबीटी टेस्ट एक पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है और इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए इस पीएबीटी टेस्ट को क्लियर करना कंपलसरी होता है। और हम आपको बता दें कि पीएबीटी को क्लियर करने के लिए केवल एक बार ही चांस दिया जाता है। यानी अगर आप पीएबीटी टेस्ट को पहली बार में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप पूरी लाइफ टाइम इंडियन एयरफोर्स में पायलट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेडिकल चेकअप और पीएबीटी टेस्ट के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जो एसएसबी इंटरव्यू और रिटन एग्जाम के स्कोर्स पर आधारित होती है और जिन कैंडिडेट्स का नाम इस मेरिट लिस्ट में होता है फिर उन्हें आगे की इनिशियल ट्रेनिंग के लिए दुंदीगल एयरफोर्स एकेडमी में भेजा जाता है। तो चलिए बात करते हैं तीसरी प्रोसेस की जिसमें पायलट्स की ट्रेनिंग शामिल है। ट्रेनिंग के दौरान पायलट्स को फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने से लेकर एयरक्राफ्ट को हर पॉसिबल सिचुएशन में कंट्रोल करना सिखाया जाता है। पायलट्स की ट्रेनिंग 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहले स्टेज में कैंडिडेट्स को एयरक्राफ्ट की बेसिक डिटेल और इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इसमें कैंडिडेट्स को 55 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस भी मिलता है और पहली स्टेज 6 महीने तक चलती है। पायलट ट्रेनिंग की दूसरी स्टेज जिसे इंटरमीडिएट ट्रेनिंग भी कहा जाता है, ये पायलट ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जिसमें कैंडिडेट्स को किरण मार्क 3 एयरक्राफ्ट दिया जाता है और हर एक कैंडिडेट्स को 27 घंटे की फ्लाइट कवर करना कंपलसरी होता है और इस दौरान कैंडिडेट्स को एयरक्राफ्ट की परफेक्ट हैंडलिंग के लिए ट्रेन किया जाता है।
और अगर बात करें पायलट ट्रेनिंग की तीसरी स्टेज और फाइनल स्टेज की, तो ये स्टेज करीब 12 महीने तक चलती है और इस दौरान कैंडिडेट्स को हॉक एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेन किया जाता है और इसमें कैंडिडेट्स को कई तरह की फाइटिंग टैक्टिक्स सिखाई जाती हैं। ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को जैगवार, मिग और कई अन्य एयरक्राफ्ट के साथ भी ट्रेन किया जाता है और जो कैडेट्स इन तीनों स्टेजेस को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, फिर उन्हें पायलट का लाइसेंस देकर रेस्पेक्टिव स्क्वाड्रंस में तैनात कर दिया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट की सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेस एक क्रूशियल प्रोसेस होती है और हम आपको बता दें कि एक पायलट को ट्रेन करने में करीब 13 से 15 करोड़ रुपए तक की कॉस्ट आती है। तो ये थे इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करने के सिलेक्शन प्रोसीजर्स। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।